स्वागत है आपका हुसेस वर्ड के एक और एपिसोड में। हमारे साथ है हमारे बहुत ही प्रिय भैया जिनका नाम है अर्जुन। वो एक बहुत ही मंझे कलाकार हैं। इन्होंने अभिनय के क्षेत्र में बहुतों साल थिएटर भी किया है, साथ में इंटरनेशनल मार्शल आर्टिस्ट भी रह चुके हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे अभिनय के बारे में, आर्ट के बारे में और सिनेमा के बारे में। सो बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इतने सारी चीज़ें मेरे बारे में कहने के लिए, थैंक यू। और रही बात सिनेमा की और फिल्मों की, तो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। तो आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, अगेन थैंक यू सो मच। इट्स आवर ऑनर भैया। फेयर लिस्ट में और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं उनसे तारुफ हम करवा देंगे आपका। भैया किस तरह के फिल्म देखते हैं आप? बेसिकली फिल्में जो मैं देखता हूँ वो चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक फिल्म देखी तो हमेशा वैसे ही देख रहे हैं। बट हाँ, मैं एक्शन फिल्में ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक्शन के साथ हॉरर हो गई, सस्पेंस, थ्रिलर हो गया, तो मुझे बहुत पसंद है जॉनर। जिस सीक्वेंस में आपने बोला सारा क्वेश्चन के बाद जिस मूवी का आपने नाम लिया, जिस जॉनर का आपने नाम लिया जी, वो कहीं ना कहीं एक दौर को दर्शाती है कि एक दौर था जब एक्शन मूवी बहुत ज़्यादा चल रही थी। एक दौर आया जब रोमांटिक शाहरुख खान आए, उससे पहले मिथुन दा, उसके बाद 90-20 हॉरर मूवी का दौर आया। तो अभी किस तरह के मूवी का दौर चल रहा है? अगर फिल्मों के दौर की बात करें तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कोविड के टाइम में। आफ्टर कोविड के बाद से फिल्में बिल्कुल अलग बननी शुरू हुई हैं, जो कि कोविड से पहले बनती थी। उसके बाद जो एक चेंज आया है सिनेमा को लेकर के, बहुत ही शानदार आया है, बहुत अच्छा टाइम आया है। और अभी के टाइम में जो सबसे ज़्यादा जो चल रहा है, जो लोग देख रहे हैं, वो OTT पे अगर बात करूँ तो क्राइम सस्पेंस बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, जो मुझे लगा ऐसा। फिल्में तो खैर हर तरीके की बन रही हैं और चल रही हैं उस पर, पर क्राइम और सस्पेंस और थ्रिलर बहुत चल रहा है। मर्डर मिस्ट्रीज़ के ऐसे के ऊपर फिल्में बन रही हैं और बहुत चल रही हैं। अगर सिनेमास की बात करूं कि सिनेमाज में क्या, अभी सिनेमा हॉल्स में क्या चल रहे हैं, तो अभी आप देखेंगे कि जवान से लेकर के पठान आई है और इस तरीके की तमाम फिल्में आई हैं। साउथ से पुष्पा से लेकर के आप KGF देख लीजिए, KGF 1 या 2 देख लीजिए, तो बहुत शानदार। और ये सारी फिल्में एक्शन की रही हैं, जिसमें एक बहुत शानदार एक्शन रहा है। तो ये है कि OTT पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा OTT का अलग है, क्योंकि OTT पे ज़्यादातर फिल्में वो रिलीज़ होती हैं, जो मुझे लगता है ऐसा कि जिनका बजट थोड़ा लो है, जिनके पास ज़्यादा बड़ा जो बजट है, जो स्टारडम है जिनके पास, जैसे जो हीरोज़ हैं, जो स्टार्स हैं, जो सुपर स्टार्स हैं, आज भी उनकी फिल्में ज़्यादातर सिनेमा हॉल में ही रिलीज़ होती हैं और वहाँ पर दर्शक जाते हैं। OTT पे फिल्में हैं, लेकिन वही आती हैं जो थोड़ी सी लो बजट की हैं या जिनके स्टार कास्ट थोड़ी सी छोटी रहती है। ये नहीं कि सारा कुछ ऐसा ही हो रहा है, बट ऐसा है, उससे नकारा नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं जिस दौर में जिस तरह की मूवी या फिल्म चल रही है वो उस दौर के मास के साइकी को भी डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो एनिमल आया, एनिमल बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही। उसके बाद हीरा मंडी, साथ में आपका लापता लेडीज़। अभी क्या देखने को मिल रहा है, बहुत आयरोनिकल है ना, साथ में एनिमल भी चल रही है, साथ में लापता लेडीज़ भी चल रही है, हीरा मंडी भी चल रही है। एकदम वेरिड जॉनर का स्पेक्ट्रम खुल गया है हमारे लिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले कहीं ना कहीं स्पेसिफाइड था। आप अगर बैक में शायद हमसे, हमारे जन्म से भी पहले एक्शन मूवीज़ का दौर था, एक्शन मूवीज़ ही बन रही थी। अब बहुत वेरिड है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आपने बहुत ही शानदार बात कही है। जो आपने एनिमल का जिक्र किया है, बहुत अच्छा किया है। और उसके साथ जिन फिल्मों का आपने नाम लिया, और जो वेब सीरीज़ हीरा मंडी हो गई, या फिर हीरा मंडी के बाद आपने लापता लेडीज़ की बात की। अब देखिए कि एक ही जगह पे, एक ही टाइम में, एक ही दौर में इस तरीके की तमाम अलग अलग फिल्में रिलीज़ हो रही हैं और उनके अपने दर्शक भी हैं जो कि उन फिल्मों को देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के दर्शक एक जैसी फिल्में देख रहे हैं, तकरीबन सभी को हर तरीके की फिल्में पसंद आ जाती हैं, लोग देखते भी। हाँ, पसंद
थोड़ी ज़्यादा कम हो सकती है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी कभी ज़्यादा एक्शन पसंद है, तो कभी लापता लेडीज़ जैसी फिल्में भी देख लेता हूँ, तो वो एक अलग बात है। अब एनिमल पे है बड़ा कंट्रोवर्सी उस पे बड़ी हुई कि एनिमल जैसी फिल्में हमारे समाज को कहाँ लेके जाएंगी, क्या दिखाएंगी। मैं सब बेकार और फालतू की बातें समझता हूँ। मुझे लगता है कि जो भी डायरेक्टर है, जो वो हैं वो अपनी एक फिल्म लेके आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, राइट। आप उस पर आप एक अगर कहते हो, बोलोगे कि समाज को क्या मैसेज दिया जा रहा है, सर वो सब समाज की बातें सिखाने के लिए मुझे लगता है कि स्कूल और कॉलेजेस हैं, ओके। वहाँ आप सिखाइए। और रही फिल्मों की बात, मैं जानता हूँ मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे कि फिल्में ऐसी होती हैं, बिल्कुल होती हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मतलब मैं तो वही कह रहा हूँ ना बस कि अगर आप किसी बागीचे में जाते हैं फूलों के, वहाँ पे आपको गुलाब अपने घर लेके आना है, गुलाब का फूल, तो सर अगर आप गुलाब के फूल की जगह अगर आप कांटे तोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि वो गलत होगा। आपकी इतनी समझ तो है ही है कि आपको फूल लेके जाना है कि कांटे लेके जानी है। तो फिल्में भी वैसी ही हैं, चाहे एनिमल की बात करूँ, लापता लेडीज़ की बात करूँ, या तमाम तरीके की जो फिल्में अभी आ रही हैं, सबका एक जॉनर है, सबका अपना एक अलग अलग मैसेज है, जो लोगों को ऐसा लगता है कि उनको ये मैसेज मिला है जो ये मानते हैं। मैं ऐसा घर नहीं मानता। मैं इतना समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ फिल्में एंटरटेनमेंट का एक जरिया है, उसको उसी नज़रिए से देखिए। और लोग जो अच्छाई की बात करते हैं और गलत होने की बात करते हैं, अच्छाई सीखे तो अच्छी बात है, पर अगर आपको लगता है कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो ऑलरेडी समाज में ऐसी चीज़ें होती आई हैं, अच्छाई भी हो रही है, बुराई भी हो रही है, और फिल्में लोग उसी तरीके से बनाते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं कि समाज बदल रहा है तो फिल्में वैसी बन रही हैं, वैसी फिल्में बन रही हैं क्योंकि समाज बदल रहा है। अब ये बोलिए कि नहीं फिल्मों की वजह से समाज बदल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है। ओके। सोसाइटी इज अ मिरर ऑफ सिनेमाज। बिल्कुल। ओके। जॉनर डिसाइड होता है क्योंकि हमारा एक टेंडेंसी है कि हम किसी ना किसी चीज़ पे जब तक लेबल ना चिपका दें कि अनुराग इस कदर का आदमी है तो इसके लिए ये लेबल, अर्जुन इस कदर का आदमी है तो इसके लिए ये लेबल, इसलिए जॉनर भी हमेशा डिफाइन कर दिया जाता है कि आर्ट फिल्म इस तरह के तबके वाले आदमी ही देखेंगे, मासी मूवी इस तरह के तबके वाले ही आदमी देखेंगे। कितना हद तक सही है भैया, या कितना बात तक इस बात में सच्चाई कितनी है? ये भी अच्छा है। मुझे जो पर्सनली लगता है ऐसा एक्चुअली होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके किचन में ना 2-3 तरीके की सब्जियां बन गई हैं, दाल चावल है, अगर एक फूड की बात करें तो ठीक है ना, आप ये कहोगे कि ये बकवास है, नहीं हो ही नहीं सकता, या फिर मैं यही खाता हूँ, ये मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। अगर फिल्मों पे मैं जाऊँ तो कुछ ऐसा सा ही है कि कहे कि कोई कि यार ये सिनेमा आर्ट सिनेमा है, या फिर ये सिनेमा देखो कमर्शियल है, तो कमर्शियल सिनेमा बहुत बेकार होता है, या आर्ट सिनेमा बहुत बेकार होता है। खैर मैंने कभी किसी कमर्शियल सिनेमा वाले को ये बोलते हुए नहीं सुना, होगा भी, लोग बोलते भी होंगे कि आर्ट सिनेमा बेकार होता है। लेकिन आर्ट सिनेमा वालों को हमेशा करके मैंने सुना है कि नहीं ये कमर्शियल सिनेमा तो बेकार होता है, ये एक्टिंग गलत अच्छी नहीं करते हैं, ये तो फालतू की चीज़ें, ये बेकार की बातें हैं। आप अच्छा सिनेमा अगर देखना चाहते हैं तो आप अपने मन का सिनेमा देखिए, चाहे आर्ट हो या फिर कमर्शियल हो। ये सब डिपेंड करता है जो दर्शक है, जो फिल्म देख रहा है। मैं या कोई और ये डिसाइड करने वाले नहीं है कि कौन सा सिनेमा अच्छा है या बुरा है। आपकी पूरी मर्जी है, आप जैसा सिनेमा देखना चाहते हैं जाइए देखिए, कोई नहीं कहने जा रहा है कि आप प्लीज़ हमारा ही सिनेमा देखिए। तो ऐसा लोगों का मानना वो मेरे हिसाब से गलत है, और कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भेदभाव की जो से चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको जो पसंद है बिल्कुल आप जाइए देखिए। ये कंजर्वेटिव का जो तबका है जो कि एकदम एब्सोल्यूट एब्स्ट्रैक्ट है, हमें नहीं पता कौन कौन कंजर्वेटिव है कौन लिबरल है, लेकिन उनमें एक बहुत कमाल की एक टेंडेंसी होती है, जो भी फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ हो रहा है ना उन्हें वो गलत लगता है, सेकंड टाइम करवा लो वो सही लगता है उनको। तो आपको किस तरह का जॉनर, अगर फ्यूचर में आप अगर डायरेक्टर बनते हो, जो कि मुझे पता है आपने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताया कि आप एक मूवी डायरेक्ट कर रहे हो, तो किस तरह का मूवी अर्जुन भैया डायरेक्ट करना चाहेंगे या किस तरह का मूवी लिखना चाहेंगे? जैसे कि अभी आपने कहा है तो मैं बता दूं कि अभी एक फिल्म मैंने शॉर्ट फिल्म की है,
जर्रा नाम है उसका। ओके और वो जल्दी ही पता चलेगा लोगों को कि एक फिल्म फेस्टिवल में भेजा हमने ओके और वहाँ पे उसका सिलेक्शन भी हो गया है। ओके तो जैसा भी रहेगा वो आप लोगों को पता ही चलेगा। खैर, तो रही बात अगर डायरेक्शन की, तो मैं डायरेक्शन इसलिए करता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर कुछ चीज़ें दिखानी है और मेरे मन में है तो मैं उसको बनाना चाहता हूँ। वैसे एज एन एक्टर काम करता हूँ तो मुझे मज़ा आता है, थिएटर में कर रहा हूँ। कुछ अभी ऑफर्स मुझे आए हुए थे OTT से और कुछ फिल्मों के थे, पर वो मुझे पसंद नहीं था तो मैंने उसको फ़िलहाल ना ही कह दिया था, क्योंकि सबकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आपको कैसा काम करना है। रही बात अभी जो फिल्म की अगर हम करें, जैसे तो मैंने ज़र्रा फिल्म की है, जैसे मैंने बताया कमाल की फिल्म है। वो ऐसी स्टोरी है जिसको देख करके आपको लगेगा कि हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐसा लगता है कि हाँ है, पर एक्चुअल में होती नहीं है। राइट। आगे चल के मैं चाहूँगा कि जो मैं फिल्में करता हूँ या बनाऊँ वो उन विषयों पे बनाऊँ जो ऐसे हों जिस पे आप देखो तो आपको लगे कि यार अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ओके ऐसा भी हो सकता है या ऐसा है ना। और वो फिल्में सिर्फ और सिर्फ मैं शॉर्ट फिल्में ही बनाना पसंद करूँगा, क्योंकि बड़ी फिल्में बना कर दिखाना वो फिलहाल मेरा काम नहीं है। लोग मेरे से अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं। एज अ डायरेक्टर बहुत ज़्यादा लोग, महान महान लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और मेरे सीनियर मैं बोलूँ कि हैं, सभी लोग हैं इंडस्ट्री में। इंडिया में, भारत में देखिए तो इतने ज़्यादा लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बस एज एन एक्टर मैं जो भी उनके साथ काम कर सकूँ वो है, पर अभी एज अ डायरेक्टर क्योंकि मैंने शुरू किया हुआ है तो वो फिल्में करता हूँ जो मुझे लगता है कि इम्पैक्टफुल रहेंगी। तो सिनेमा का क्या क्या ऐसा एलिमेंट है, उसका पैकेज, उस एलिमेंट्स का पैकेज किस तरह का वो पैकेज होता है जो आपको अच्छा लगता है? मूवी में कौन कौन सा एलिमेंट होना चाहिए जिससे आपके अकॉर्डिंग वो अच्छा मूवी हो? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात कही आपने। सबसे पहले एज अ फिल्म मेकर या फिर एज अ डायरेक्टर मैं बात करूँ तो मैं फिल्म बना कैसी रहा हूँ। रोमांटिक है, हॉरर है, ओके थ्रिलर सस्पेंस है, या फिर एक्शन है। अब उसके अकॉर्डिंग मुझे उसका ट्रीटमेंट रखना पड़ेगा कि अगर फिल्म ऐसे जा रही है तो इसमें मैं क्या क्या एलिमेंट्स डालूंगा तो दर्शक इसको देखेगा, इसको पसंद करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप डिसाइड ये करिए कि आप फिल्म कैसी बनाना चाहते हैं, और उसके बाद उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स डालिए। जैसे आप कोई कोई डिश बनाते हैं और उसको आपको पता है कि यार इस डिश में ये सारी चीज़ें मैं अगर इंग्रेडिएंट्स डालता हूँ ना तो ये बहुत टेस्टी होगा। ओके तो फिल्मों का भी कुछ ऐसा है, जैसे मैंने बताया था अभी कि फिल्में सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं और मुझे लगता है उनको उसी हिसाब से देखना चाहिए। तो खाना भी कुछ ऐसा ही है। सारे खाने सिर्फ इसीलिए नहीं होते हैं कि वो आपके हेल्थ के लिए सही हैं, इसलिए भी होते हैं कि कुछ को स्वाद पसंद बहुत है। ओके तो फिर बनाइए आप बिल्कुल जैसा सिनेमा चाहते हैं वैसा। तो क्या है सीक्रेट रेसिपी? अ, सीक्रेट मसाला, सॉरी आजकल बहुत चल रहा है सीक्रेट मसाला है। सीक्रेट मसाला क्या है? सीक्रेट मसाला, या मैं अगर इस पे ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। तो मैं इस पे थोड़ा सा बचना चाहूँगा, क्योंकि सभी का इसके पीछे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि सभी का अपना टेस्ट है फिल्मों को लेकर के। तो मैं कौन होता हूँ किसी की फिल्मों की समझ को लेकर के बोलने वाला कि आप ऐसी फिल्म बनाइए, ऐसी फिल्म मत बनाइए और यही होना चाहिए। हाँ, मेरी जो है मैं उसके लिए सिर्फ कह सकता हूँ कि हाँ मैं ऐसी फिल्में बनाऊँगा या ऐसी फिल्में बना रहा हूँ या एज एन एक्टर ऐसा काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। हाँ, एज अ डायरेक्टर अगर बोलूँ तो शॉर्ट फिल्में मैं करता हूँ तो वो मुझे एक ऐसी फिल्में करता हूँ जो मुझे लगता है कि कुछ हमारे समाज पे इम्पैक्ट कर सकती हैं। खैर, अगर बड़ी फिल्मों की बात करूँ तो मेरे लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट है। ओके एक बहुत अच्छे राइटर हुए हैं, सब नाम जानते हैं उनके, जावेद अख्तर साहब। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब हम फिल्म की बात करते हैं ना तो फिल्म इज अ वेरी कलेक्टिव फॉर्म ऑफ आर्ट। ठीक है, इट शुड नॉट बी लाइक सर्कस हु ओनली हुज ओनली फॉर ड्रिवन फोर्स इज एंटरटेनमेंट। ये उनका स्टेटेड स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक तो सिनेमा को हमेशा से इम्पैक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो क्या ऐसा है
पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि कभी जब कोई आदमी थक मर के आते हैं हम लोग, एक तबका है जो 300 रुपये कमाता है, ठीक है, उसे अगर कोई मासी फिल्म देख के वही सेम लेवल ऑफ डोपामिन आ रहा है, तो वो क्यों जाए आर्ट सिनेमा में, सीखने क्यों जाए? क्योंकि सुबह उठ के फिर से उसको काम में जाना है। तो मेरा ये सवाल है कि ये स्टेटमेंट किस हद तक सही में मैं ही बोलूँगा, क्या ये लागू होती है, या लागू होती है तो किस हद तक लागू हो रही है? पहले तो आपने हमारे लेजेंडरी जावेद साहब का नाम लिया है, तो बहुत ही उनके लिए तो मैं मतलब क्या ही बोलूँ सर। तो ये है कि अब उन्होंने कहा है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे बात होगी। जितनी मेरी समझ है, जो मुझे लगता है, आपने बहुत अच्छा कहा कि जो 300 रुपये कमाता है वो कुछ ऐसी फिल्म देखता है जिसको देख करके उसको अच्छा लगता है, और वो आराम से सो जाता है फिल्म को देख करके, अगले दिन फिर वो काम पे जाता है। तो उसको वो क्यों ऐसी फिल्में देखे, आर्ट सिनेमा, जिसको कि वो डेली वैसी ही ज़िंदगी जी रहा है। तो जो मुझे लगता है कि जावेद साहब ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। मैंने जैसे कहा कि वो अपना कुछ सोच के उन्होंने कहा होगा ऐसी बात। तो ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि अगर ऐसी फिल्में देखते हैं तो उनके ऊपर लागू हो सकता है। पर एक ऐसे इंसान के लिए जो एक मजदूर वर्ग है, जो काम करता है, सपोज़ कि एक ऐसा इंसान है जो इन सब चीज़ों से होकर डेली गुजरता है, और वो वही चीज़ें फिल्मों में भी देखे, मतलब दुख तकलीफ तो उसको ऑलरेडी ज़िंदगी में चल रही है, और टीवी पे भी जाके दुख तकलीफ ही देखे। अरे क्यों देखेगा? क्योंकि हर एक इंसान ना हीरो बनना चाहता है। हीरो मीन्स ये नहीं कि पर्दे के ऊपर, हर एक इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ ऐसा कुछ चल रहा है कि सब लड़ रहे हैं, सभी XYZ एवरीवन, सबको जीतना है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। दैट्स स्पिरिट, अच्छा होना चाहिए। आप लड़ रहे हैं, मुझे जीतना है। अगर आपको सपोज सुबह का कुछ भी ऐसा काम है जो आपको करना है, और आपको पता है कि मुझे करना है, ये नहीं आओ, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, मैं बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, जो सुबह सुबह मैं निकलता हूं, जब मैं अपने फिटनेस ले जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि सुबह सुबह कुछ दीदी हुए हैं या फिर जो आंटी लोग हैं, उनको जो रोड के ऊपर जो झाड़ू लगा रही होती हैं, और जो सुबह सुबह जो कचरे का डब्बा जो लोग लेके जाते हैं, मैं बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो हीरो हैं। एक्चुअल में वो हीरो हैं, वो अपना काम डेली कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर वो एक दिन काम पे नहीं आए तो पूरे के पूरे रोड पे सिर्फ कचरा और कचरा दिखेगा। तो मेरी नज़र में हीरो का जो डेफिनेशन है वो सबके लिए जो है, ये हो सकता है कि वो सिर्फ फिल्मों का, पर मेरे लिए ऐसा लगता है कि हम सभी के अंदर वो हीरो है जो सारे काम करता है। और जब फिल्मों में हम देखते हैं कि वो ऐसा इंसान जो हमारे जैसा है, ऐसा कुछ काम करके उसने कुछ कमाल कर दिया है, तो हम खुद से रिलेट करते हैं, हमें एक एनर्जी मिलती है, हमें एक शक्ति मिलती है और बेहतर करने की, कि यार यस आई विल डू दिस। तो मैं ये मानता हूँ। तो आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा की बात नहीं है, बात है कि किसको क्या पसंद है। बस। तो क्या उस पसंद को मैनिपुलेट किया जा सकता है, या मैनिपुलेट करना गलत या सही के दायरे में आ सकता है? ऐसा होता है, इनफैक्ट ऐसा होता है कि मैनिपुलेशन होता है, पर आप कुछ भी करिए, लोगों का है कि अगर कोई जो फिल्म मेकर्स हैं, जो फिल्में बनाते हैं, लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक आए देखने के लिए। अब जितने ज़्यादा लोग आएंगे तो फिल्म उतनी बड़ी हिट होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा होता है, पर मैं स्टिल वहीं पे अभी भी वही कहूँगा, वहीं पे रहूँगा कि लोगों की अपनी पसंद है। आप चाहे कुछ भी करिए, जिस तरीके का उनको सिनेमा पसंद होगा वो देखने जाएंगे ही जाएंगे। हो सकता है कि किसी भी जॉनर की फिल्में 10 बन रही हैं और किसी एक जॉनर की फिल्में शायद 5 बने या 2 बने, पर दर्शक, अगर वो फिल्में बन रही हैं तो हर एक फिल्म का दर्शक है, वो देखने ज़रूर उस फिल्म को जाएगा। तो फिर से मैं रेफरेंस जावेद साहब का ही दूंगा। उनकी बड़ी कमाल की एनालिटिक्स है जो उन्होंने एनालाइज किया है ओवर द ईयर। उन्होंने बोला कि जब आप 90s के दौर में देखो या 80s के दौर में, हीरो कौन होता था? हीरो एक होता था टांगे वाला, एक बस ड्राइवर, एक ऐसा आदमी जो गरीबी से लड़ रहा है और कहीं ना कहीं उसकी जर्नी है। उसके बाद दौर आया जब
एक पुलिस बनने लगा, ठीक है, पुलिस एक हीरो हो रहा है, और उस समय पॉलिटिशियन जो भी होते थे एज अ विलन पोर्ट्रे किए जाते थे। दौर चल रहा है। अब ऐसा दौर आ गया है जब हीरो कौन होता है, हीरो वो होता है जो सिंगापुर में है, वो एक कदम भी धरती पे नहीं रखा है हिंदुस्तान के, उस तरह का हीरो डिपिक्ट किया जा रहा है हिंदुस्तानी फिल्म में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिलेटिबिलिटी, क्योंकि आपको अभी तक पता है इकोनॉमिक स्लैब जो है बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है उसमें, उसके बावजूद इस तरह का डिपिक्शन बस उस 10% के लिए जो एलिट है, कहाँ किस हद तक सही है या कॉमर्स इसके बीच में आता है। अच्छा आपने कही है, इसका खामियाजा तकरीबन हमारी देश की इंडस्ट्री ने देखा है। जब ऐसी फिल्में बन रही थी जो दर्शकों से अलग है, मैं एक बात समझ में जो मुझे आती है कि अगर मुझे हॉलीवुड जैसी फिल्में देखनी है तो मैं हॉलीवुड की देखूंगा। एग्जैक्टली राइट, कि मैं तो हॉलीवुड की फिल्में जाके देखूंगा। मैं क्यों इंडिया में रह के, और जो इंडियन जो फिल्में, जो भारतीय फिल्में बन रही हैं वो हॉलीवुड जैसी बन रही हैं, जैसी को क्यों मुझे देखना है? मुझे तो इंडियन फिल्में देखनी है ना। अभी बीच में इसीलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत आई कि फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप होती जा रही थी। फिल्में इतनी ज़्यादा फ्लॉप हो रही थी क्योंकि हमें उनके जैसा बनना था। नहीं, मैं जो मुझे लगता है कि हमें वही रहना है और वही बनना है कि हम जो हैं। अगर मैं इंडियन हूँ तो इंडियन फिल्में बनाऊंगा। अगर आज शाहरुख खान साहब की फिल्में इतनी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हिट हुई, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, एक पॉपुलैरिटी उनको मिली, वो इसलिए नहीं मिली कि उन्होंने हॉलीवुड जैसी फिल्में बनाई, नहीं, उन्होंने भारतीय फिल्में बनाई, इंडियन फिल्में बनाई। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे ये होना चाहिए कि आप बिल्कुल भारतीय फिल्में बनाएं। आप देख लीजिए जो हमारे ही देश में इंडियन फिल्में में, जो साउथ इंडिया में फिल्में बनती हैं, आज उनकी फिल्में आप उठा लीजिए, पूरा का पूरा टच हमारे हिंदुस्तान का ही होता है और उनकी फिल्में कमाल करती हैं। विदेशों में जाके चल रही हैं, इंडिया में चल रही हैं, हर एक देश में जहाँ जहाँ सिनेमा है और जहाँ हिंदी के लोग या फिर अदर भाषाओं में जो भी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं देखने वाले, तो वहाँ पे भी चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये समझना होगा फिल्म मेकर को, क्योंकि जो लोग, कुछ लोग बैठ करके एसी के कमरों में डिसाइड करते हैं कि नहीं ऑडियंस ये देखेगी, नहीं सर, मना कर देगी ऑडियंस और आपके जो करोड़ों रुपए लग रहे हैं बर्बाद हो जाएंगे। तो पहले समझिए कि आखिरकार हमारे जो 140 करोड़ की देश है या बाहर भी जैसी फिल्में आप भेज रहे हैं तो उनको पसंद क्या है। मैं जानता हूँ कि उतने बड़े लेवल का मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ, पर हाँ मैं उन सब के बीच से ही एक हूँ जो फिल्में देखते हैं, जो फिल्में सुनना, देखना, खाना, मैं बोलूँ भाई ऐसा पसंद करते हैं, तो उनमें से मैं हूँ। तो मुझे लगता है कि नहीं, आप वो फिल्में बनाइए जो हमारा दर्शक वर्ग है, जो जैसी फिल्में चाहता है। हॉलीवुड मत बनाइए क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जैक्टली वहाँ से देख रहे हैं। हमने भैया अभी तक अर्जुन द डायरेक्टर को एक्सप्लोर कर लिया हमने अर्जुन द एक्टर को अब एक्सप्लोर करना बाकी है। अभिनय क्या है भैया, एक्टिंग क्या है आपके अकॉर्डिंग? अभिनय, इससे मुझे अपने सर की याद आती है। जब मैं कॉलेज में था और हमारी क्लास होती थी तो सर ने एक बात मुझे कहा, अभिनय वही चीज़ है जो कुछ आप ऐसा करते हैं, सपोज कोई चीज़ सिनेमा में आप देखते हैं, वो आपको कश्मीर दिखा रहा है और आप दिल्ली में बैठे हुए हैं। अगर दिल्ली में बैठे हुए कश्मीर देख के अगर आप खुद को कश्मीर में महसूस कर रहे हैं तो अभिनय वही है। अगर आप बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं और सिनेमा देख रहे हैं, कोई ऐसा इमोशनल सीन वहाँ पे है और वहाँ पे आपको वो सैडनेस, वो कनेक्शन फील हो रहा है, मतलब उसको आप जी रहे हैं, आप यहाँ पे ना होकर के वहाँ पहुँच गए जहाँ पे वो चीज़ें घटित हो रही हैं। तो मेरे हिसाब से अभिनय वही है जो मुझे लगता है, उनकी ये लाइन मुझे जो याद आती है, जो मेरा पर्सनली है। ओके, आपके इंस्पिरेशन एक्टिंग में एज एक्टर कौन रहा है? ऐसा किसी एक का नाम लेना सही से नहीं रहेगा, सही नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग रहे हैं। अगर मैं खुद बोलूँ तो मैं टीवी को बोलूँगा। अब टीवी है कि उस पर सब कुछ आता है, क्योंकि बचपन में हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान माध्यम टीवी था।
कि आप टीवी देखते हो और टीवी पे किसी एक को आप नहीं देखते हैं। टीवी पे सीरियल हैं, टीवी पे फिल्में आ रही हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आती थी जिनको कि देख करके हम बड़े हुए। तो उन सबका मिला के इम्पैक्ट हमारे जीवन पे पड़ा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लाइफ में हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं यार ये काम करना है, मज़ेदार काम है। और उससे बड़ी चीज़ जो मुझे समझ में आई जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा होता गया कि यार अगर मैं ये काम करके मर भी जाता हूँ तो मेरे मरने के बाद भी लोग ना कहीं का इसको देखेंगे, तो मैं मर के भी जिंदा रहूँगा। अगर इसको बोलूँ तो थोड़ा सा स्वार्थी इसमें हूँ मैं, पर ऐसा सच है कि मेरा ऐसा मानना है कि यार ऐसा कुछ करके जाओ, या तो कुछ लिख के जाओ या कुछ बना के जाओ। ऐसा नहीं है कि सभी लोग, पर जो लोग ये इन जो इस क्रिएटिव फील्ड में, एंटरटेनमेंट की फील्ड में हैं, जो एक्टिंग में हैं, तो मुझे लगता है कि उनमें से मैं एक हूँ जो मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो जो लोग भी अदर जो जो भी काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर या फिर जो फार्मर, किसान, घर पे जो लोग काम करें, सब बहुत बहुत अच्छे से काम करें, बहुत ग्रेट लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो समस्या है। सबके सब लोग बहुत हीरो इंसान हैं इस अपने जो जर्नी हमारी है, तो सबका हमारे नेशन को बिल्ड करने में इन सब चीज़ में बड़ा हाथ है। तो एज एन एक्टर जो मुझे लगता है कि मैं काम करके जाऊँ और मुझे लोग जाने, मेरे बारे में देखें, तो थोड़ा सा सेल्फनेस मेरा है, पर सच यही है। कोई ड्रीम रोल? एक्शन की फिल्में करनी है। ओके। मुझे एक्शन की फिल्में करनी है और कुछ ऐसे जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, जैसे वीर लोरी का कैरेक्टर है, वो उस पर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है, और इतना शानदार कैरेक्टर है वो। बहुत बड़ी एक लोरिकायन है जिसको मैंने पढ़ा हुआ है। इफ यू कैन प्लीज। लोरिकायन एक ऐसा योद्धा की कहानी है जो एक एक यादवों का महाकाव्य है, और उसके अंदर उनकी जो सत्ता थी वो भारत से लेकर के अफगानिस्तान तक थी। उन्होंने वहाँ तक राज किया, और वो अभी भी, मैं इस पे नहीं हवा में बात नहीं करूँगा, वाह उसकी मैंने बुक देखी। साहित्य भवन जो है, साहित्य अकादमी लाइब्रेरी है, उसके अंदर जाके मैंने देखा और पढ़ा मैंने उसे। उसको दुर्लभ किताबों की श्रेणी में रखा गया है, रेयरेस्ट बुक। अब वहाँ से उसको आप अलाउ नहीं करा सकते, और उसकी कुछ और अलग से प्रतियाँ हैं नहीं। ओके। अगर उस पर या तो सिनेमा बने या फिर उसके और भी ज़्यादा प्रतियाँ अगर ये लोग निकलवाते हैं या छपती हैं तो हमारे लिए बहुत सही होगा। नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो फिर से इसी अंधकार में खो के रह जाएंगी। तो मैं चाहूँगा कि मेरा वो ड्रीम रोल है, प्रोजेक्ट है, मैं उस पर काम कभी ना कभी ज़रूर करना चाहूँगा। और किसी एक पर्टिकुलर किसी जाति धर्म का नहीं है, वो देश के लिए है। क्योंकि कुछ उसमें ऐसा है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, कभी उसके बारे में देखना चाहेंगे, तो बहुत शानदार चीज़ है। और वो पूरे देश के लिए, जिस दिन उसके बारे में इस देश को पता चलेगा, पूरे देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात होगी कि वैसा कुछ हमारे देश में रहा है। तो क्या द डायरेक्टर अर्जुन उस पर काम करने वाले हैं, या इस बात का अंदेशा हम ले सकते हैं? एक्चुअली देखा जाए तो जब से हम किसी चीज़ के बारे में सोचना आरंभ कर देते हैं ना, वो तभी से शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। तो जब मैं कॉलेज में था तब से ही मैं उस पर मैंने काम शुरू कर लिया था। पर अभी हाँ चल रहा है उसका भी, जब भी मौका मिलेगा तो ज़रूर बनाएंगे। पर उसके पहले मुझे एक और फिल्म करनी है जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है अभी के लिए, तो उस पर भी मेरा काम अभी चल रहा है, और भगवान ने चाहा तो उस पर बहुत जल्दी वो सबके सामने होगा। इफ यू कैन से बिट मोर अबाउट इट। हाँ, कुछ ऐसी स्टोरी है जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लड़का है, उसकी स्टोरी है, और एक फैमिली के इर्द गिर्द पूरी घूमती है। और मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि अभी उस पर काम चल रहा है। और बस इतना ही कहूँगा कि इसकी मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे सकता हूँ कि एक शानदार सिनेमा होगा, और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब तबका या जो लोग भी हैं उसको देखेंगे। और ये नहीं, जो एक एलिट क्लास है वो भी देखेगा, वो भी उसके साथ रिलेट करेगा, बिकॉज़ वो एक बहुत ही सुंदर सी एक कहानी है, कुछ उन रिश्तों को लेकर के जो हमारे घरों में है, उस ताने बाने को इतनी शानदार तरीके से बुना गया है कि वो देख करके हर कोई रिलेट करेगा उसके साथ। आई नो, एंड सून दर्शकों को भी पता चल जाएगा कि किस हद तक पोटेंशियल है इस फिल्म में। अभिनय में हमेशा एक एक्टर वर्सेस हीरो का एक हमेशा डिबेट चलता रहा है, जो
अपने आप को एक्टर कहते हैं, वो कहते हैं कि उसकी परिभाषा हमेशा इस बात से होके गुजरती है कि वो उन्होंने थिएटर किया हो या वो कहीं ना कहीं अभिनय के बैकग्राउंड से ही आ रहे हों। तो वो हीरो को अच्छा नहीं मानते, ठीक है। हीरो इस बात को मानते हैं क्योंकि वो इकोनॉमिकली ज़्यादा सुपीरियर है उनसे, ठीक है। तो उनकी बात जब भी इस बात के लिए वो वोकल होंगे तो वो दूर तक जाएगी ऑफकोर्स, और जो मासेस को हिट करती है कहीं ना कहीं वही सच्चाई हो जाती है। तो इन दोनों बातों में किस हद तक सच्चाई है भैया, और यह क्या ये बात होना सही है? अच्छा है, मुझे जो लगता है पर्सनली, अब फिल्में जो आप कह रहे हैं कि एक हीरो है और एक एक्टर है, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ है नहीं, बस ये है कि फिल्में सारे लोग कर रहे हैं और जिस रोल के लिए जो भी एक्टर, मेरे लिए एक्टर सारे हैं, सही है, फिट है, डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर उनको अप्रोच करते हैं। अगर आप देखेंगे कि कोई अगर फिल्म की बात करूं, जो फिल्में शाहरुख खान साहब करते हैं, अगर आप उन्हीं फिल्मों को, अगर बहुत ही महान कलाकार हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, पंकज त्रिपाठी साहब हैं, रघुवीर यादव हैं, उसके अलावा अपना उनकी 8 फिल्में ऑस्कर में गई होंगी, आपको पता होगा, नॉमिनेट हुई हैं। और उसके अलावा जो भी अदर एक्टर्स हैं, मिथुन दा हैं, धर्मेंद्र जी हैं और अमिताभ बच्चन साहब हैं। अब सोचिए कि सब अपने अपने तरीके की फिल्में कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि नहीं, जो शाहरुख खान फिल्में कर रहे हैं वो नसीर साहब करें, और जो नसीर साहब फिल्में करते हैं वो शाहरुख खान साहब करें, मुझे लगता है कि वो सही नहीं रहेगा। Exactly. क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। वो लोगों का काम है, वो सिर्फ लोगों का काम है फालतू की बातों को क्रिएट करना कि ये इसको एक्टर कहते हैं और इसको एक्टर नहीं कहते हैं। आप मत डिसाइड करिए 4 लोग बैठ करके, वो दर्शक वर्ग है, 140 करोड़ है हमारे भारत में, वो बता देते हैं कि कौन एक्टर है। सभी की फिल्में चल रही हैं, चाहे आप हीरो बोल लीजिए या फिर एक्टर बोल लीजिए, फिल्में सभी की चल रही हैं, सभी के दर्शक हैं, सबको देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो शाहरुख खान की फिल्में देखते हैं, जो राजकुमार राव की फिल्में देखते हैं, राइट, वो OTT पे फिल्में जो आजकल रिलीज़ हो रही हैं बहुत अच्छी बन रही हैं, उसको भाई देखते हैं, सभी देखते हैं। तो वो सब बातों में हमें नहीं लगता डिबेट करनी चाहिए। बट इतना है कि यार काम करो, आपको जिस तरीके का सिनेमा पसंद है आप काम करिए, लोग आपको कास्ट करेंगे, आप बिल्कुल बिल्कुल काम करते रहिए, उन पे छोड़ दीजिए जो भी बातें करते हैं। तो सच में क्या कोई फ़र्क होता है एक थिएटर से ट्रेंड हुए एक्टर में और आई वुड से एक्सीडेंटल एक्टर में? एक तो मैं एक्सीडेंटल ऐसा मानता नहीं हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, एक्सीडेंटल कुछ होता नहीं है। कभी ना कभी अगर जो भी पर्दे भी दिख रहे हैं उनके दिमाग में बात जरूर आई होती है कि नहीं मैं इसको ज़रूर करूँगा, मुझे एक दिन एक्टर बनना है, मुझे एक दिन मॉडल बनना है। तो कुछ एक्सीडेंटल जैसी चीज़ नहीं होती कि मैं रोड पे जा रहा था कुछ ऐसा हो गया। रही बात थिएटर एक्टर की, तो हाँ ये मैं ज़रूर समझता हूँ और मानता हूँ कि जो थिएटर में है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस की हुई है, बहुत ज़्यादा उस पर अपने आर्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम दिया है, क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस लाइव। तो आपके लिए एक भी टेक नहीं है कि अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो ऑडियंस आपको बोलेगी अच्छा दोबारा कर दो, ऐसा नहीं है। तो ये है कि ये मजे हुए लोग होते हैं जिनको कि अगर आप परफॉर्म करने के लिए कहोगे तो ये आसानी से कर देंगे, उनके अपेक्षा जो बाहर से भी हैं, मीन्स जो थिएटर से नहीं है और वो भी एक्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि फिल्मों में या फिर आप टीवी में देख लीजिए, वहाँ पे अगर कोई लाइन आप अगर नहीं बोल पाते हैं तो रिटेक हो जाएगा, कोई बड़े डायलॉग्स भी नहीं है। एक ही सीन को हम कई कई एंगल से शूट करते हैं, तो एक ही डायलॉग को आपको कई तरीके से बोलने पड़ते हैं, कई बार आपको बोलने पड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से आप किसी ना किसी एंगल से डायलॉग को ले लेते हो। पर थिएटर में जब आप आते हो तो वो उसको आपके पास चांस नहीं है, आपको एक बारी में पूरी की पूरी जो लाइन है वो ख़त्म करनी है, फंबल नहीं करेंगे आप, और डायलॉग्स अगर भूलते हैं तो फिर दर्शक सामने बैठे हैं। तो ये कि गुंजाइश ना के बराबर तो शून्य होती है, और सिनेमा में आपके पास फ्रीडम है कि आप अगर गलत कर जाते हैं तो दोबारा आपको मौका मिल जाता है।
तो हाँ बिल्कुल, ये तो है कि अगर जिसने ऑब्वियस सी बातें मेहनत करी हुई है तो उनका बेहतर होगा। तो थिएटर ऑब्वियस सी बात है इस मामले में बेहतर थिएटर एक्टर की मैं जो बात करूँ जो थिएटर में करते हैं तो बेहतर काम करते हैं, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। थिएटर ऑब्वियसली बहुत बेहतर आर्ट फॉर्म है, एक मंच है आर्ट फॉर्म, बहुत जो बेहतर आपको हम हर वक्त तराशते रहता है। बिल्कुल। ठीक है, तो आपको क्या लगता है भैया, या इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या थिएटर कल्चर या थिएटर पहले लोग देखना जाते थे, शौक से भी देखने जाते थे, ठीक है, उसकी टिकट लेके जाते थे, शौक से देखने जाते थे, क्या वो कल्चर अब मर रहा है या ख़त्म हो रहा है? नहीं, ख़त्म तो नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं मानता कि ख़त्म हो रहा है। हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं, अभी भी आप अगर दिल्ली में जाते हैं तो एलटीजी के बाहर चले जाइए, कमानी ऑडिटोरियम के बाहर चले जाइए, श्री राम सेंटर चले जाइए, या जितने सारे वहाँ पे ऑडिटोरियम है, आप सैटरडे संडे में चले जाइए, आपको मुश्किल हो जाएगा टिकट मिलने में। ओके। हाँ, इतना मैं ज़रूर जानता हूँ और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरी गवर्नमेंट से भी मेरी ये विनती है, गुजारिश है कि सर प्लीज़ आप लोग इस पे और फोकस होके काम करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे पास ऑडिटोरियम होंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट करेंगे थिएटर को, तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि अगर जो लोग टीवी में या फिल्मों में काम कर रहे हैं वो सक्सेस मिल गई तो वही लोग अच्छे एक्टर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बहुत शानदार चीज़ है हमारे देश में, हमारे जो यंगस्टर्स हैं बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत कमाल का काम करते हैं। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है थिएटर में रहते हुए जो कमाल की एक्टिंग करते हैं, पर क्योंकि मौका नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्टर नहीं है, बस बात ये है कि उनको मौका नहीं मिला है। और मेरी गवर्नमेंट से, सरकार से ये भी है कि सर प्लीज़ आप लोग एफटीआई की जो सीट्स से हैं जो स्टूडेंट्स की, प्लीज़ बढ़ाइए उसे, क्योंकि 140 करोड़ में से सिर्फ 10 या 20 लोग ही अच्छे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो संख्या हज़ारों में है और एडमिशन्स इतने होते नहीं हैं। और पढ़ाई ऑब्वियस सी बात है इसकी भी महंगी है, क्योंकि आज के टाइम में ट्रेंड हो के आना फिल्मों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम नहीं है लोगों के पास, सारी चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं। तो एज एन एक्टर लोगों के लिए आसान हो जाता है जब आप ऑलरेडी सीख के आए होते हैं, तो डायरेक्टर हो गए सेट के ऊपर, क्योंकि प्रोड्यूसर का पैसा लग रहा है, तो आसान होता है कि जब फिल्में बनती हैं और आप पहले से ट्रेंड हैं तो आपके लिए दिक्कत नहीं होती है और उनके लिए भी दिक्कत नहीं होती। आप शॉर्ट को बिल्कुल आप समझते हैं, जानते हैं, तो कर पाते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से है कि ऑडिटोरियम आप ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ाइए और थिएटर को प्रमोट करिए। ये मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्र स्तर पर हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सर रिक्वेस्ट सबसे है कि प्लीज़ एफटीआई की सीटें आप लोग बढ़ाइए, क्योंकि मैं खुद भी अप्लाई कर चुका हूँ और बहुत कम नंबर से रह जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर से, और बहुत शानदार समय आएगा। बस दिक्कत इसलिए जो लगता है कि सिनेमा बहुत बड़े स्तर पे फैला हुआ है और थिएटर को उतना मौका नहीं मिला है। अब जब मौका मिलेगा तो वो भी बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्तर पे काम वो भी करेगा, बट क्योंकि मौका नहीं मिल रहा है, अब मौका तो दीजिए। मौका दीजिए, कमाल के लोग हैं। आप दिल्ली में बैठ जाइए मंडी हाउस पे, आपको वहाँ पे 100 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कमाल के एक्टर्स हैं, कमाल के डायरेक्टर्स हैं, क्या विजन है उनका, क्या थॉट्स हैं, क्या लिखते हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ मौका देने की बात है, नहीं तो सर हमारे देश में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, कमाल के लोग हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो हॉलीवुड से ऊपर की फिल्में बना सकते हैं। कोई कंपैरिजन नहीं है, पर जो सच मैंने देखा है वही मैं कह रहा हूँ। ओके। इधर हाल ही में मैंने पंकज त्रिपाठी सर का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि भारत का अभिनय ना बहुत खुला है, ये जोग्राफिकल लोकेशन से भी आता है। वेस्टर्न में अब ठंड होती है तो आपके हाथ हमेशा पॉकेट में होते हैं, तो अभिनय जो है बहुत सटल और बहुत महीन, नॉट महीन बट सटल बहुत होता है। ज़्यादा वोकल नहीं होते अपने एक्सप्रेशन को लेके, ज़्यादा वोकल नहीं होते अपने क्राफ्ट को लेके, वो सटल से कर जाते हैं। लेकिन जब हम भारत में आते हैं, गर्म प्रदेश है, पहले बात तो ये, तो हमारा व्यक्त करने का जो तरीका है वो हल्का खुला होगा। हम हाथ ऐसे खोल के बात करेंगे, हम जब बात करेंगे तो हम इशारा दे के बात करेंगे, या हमारा जो एक्सप्रेशन है वो भी कहीं ना कहीं उस लेवल का खुलापन रहेगा उसमें। तो क्या आपको लगता है भैया कि
जब यह कंपैरिजन होता है कि वहाँ उधर की मूवी ही सही है, वहाँ ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं किया जाता, अतिशोक्ति की छटा नहीं होती है वहाँ पे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे होती है, तो क्या हमें इस बात के को जानना जरूरी है या ये क्रिटिसिज्म सही है? नहीं नहीं नहीं, आपने अच्छा ये प्रश्न पूछा है, मुझे इस पे बिल्कुल बोलना है नहीं कि आप ये मुझे लगता है कि थिएटर में भी है, मैं खुद इसमें थिएटर में काम कर रहा हूँ, जो नए लड़के आ रहे हैं उनको बड़ा ही गलत एक चीज़ सिखाई जा रही है कि अगर तुम्हें अच्छा एक्टर बनना है तो तुम जाके हॉलीवुड की फिल्में देखो। ये बिल्कुल गलत है। आप ये कहिए कि तुम सारे सिनेमा देखो, सिर्फ हॉलीवुड का सिनेमा देख के तुम अच्छे एक्टर बन जाओगे नहीं। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप इंडिया में हैं और आपको कि कोई ऐसा कैरेक्टर मिलता है जो लखनऊ का है या कोई भोपाल का है या कोई जयपुर का है, तो आप कोई पेरिस वाले आदमी जैसे पेरिस के नहीं एक्ट कर सकते। आपको ऑब्वियसली वैसे ही करना पड़ेगा। भारत में है तो भारत जैसी चीजें करनी पड़ेंगी आपको। तो ये जो थिएटर इंस्टीट्यूट में या फिर ऐसे थिएटर क्लासेस में जो बताया जा रहा है कि नहीं नहीं यू विल हैव टू वॉच दिस मूवी, आई थिंक दिस इज नॉट गुड। मुझे लगता है कि आपको दिखानी है ना फिल्में, तो मैं कहता हूँ आप ममूटी साहब की फिल्में दिखाइए। वहाँ पे अपने मोहनलाल साहब हैं, उनकी कमाल की फिल्में हैं। विक्रम है, कमाल की फिल्में बनाते हैं। पुरानी हमारे आप चले जाइए, हिंदी की तमाम फिल्में हैं। अमिताभ बच्चन साहब है, शाहरुख खान साहब है। मैं जानता हूँ कि ऐसा नाम लूँगा तो लोग शाहरुख खान, सलमान खान साहब को बोलेंगे कि ये लोग क्या एक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है, कमाल के लोग हैं, कमाल के लोग हैं। अच्छी फिल्में लोग बनाते हैं, लोग देख रहे हैं। आप साउथ में चले जाइए सर, इतनी शानदार फिल्में बनती हैं, इतनी कमाल की फिल्में बनती है। आप जो मलयालम सिनेमा चले जाइए, मुझे लगता है कि वो हॉलीवुड को बीट करते हैं। कितनी सारी उनकी फिल्में इतनी हैं, उनके में आर्ट और कमर्शियल मिक्स करके इतना शानदार काम करते हैं। मुझे लगता है सीखने की ज़रूरत है। वो एक कोई टक्कर की बात नहीं है कि हॉलीवुड की फिल्में हैं, नहीं, वो अपनी तरीके से बना रहे हैं, हमें अपने तरीके से बनाना है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को भी ये सोचना होगा कि अगर आप इंडिया के लिए काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा ही आपको काम करना पड़ेगा जो भारतीय लगे। अगर मैं गांव में एक सूट बूट डाल के जाऊंगा ना तो मैं अलग दिखूंगा, एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं होगी। तो अगर एक्सेप्टेंस चाहिए तो आपको ऐसी फिल्में ही बनानी पड़ेंगी। और जो भी बातें पंकज त्रिपाठी साहब ने कही हैं, मैं बिल्कुल उनके एग्री करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ पे ऑलरेडी इतनी माइनस टेम्परेचर चल रहा है, वहाँ आपके वो जो हीरो है वो हाथ यहीं रखेगा और वो कुछ करेगा भी तो इशारे में ही बोलेगा या फिर हाथ इतना करेगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर यहाँ का आदमी है तो पूरा हाथ हिलाएगा, वो तो करके ही बात करेगा। तो मैं बिल्कुल टोटली एग्री करता हूँ उनके साथ। आजकल एक टर्म बहुत प्रचलन में है, वो है कि मेथड एक्टिंग, ठीक है। लेकिन हमने एक ऐसे भूमि हमने जन्म लिया है जहाँ पे इस शास्त्र की उत्पत्ति हुई है जिसे कहते हैं नाट्य शास्त्र। हम वो नहीं पढ़ के हम किसी और टर्म या और कहीं और का टर्म है और कहीं और का मेथड है वो, आप अपने अभिनय में जो कि आपके भारतीय सिनेमा कहलाएगी उसमें डालना चाहते हैं और आप चाहते हैं उसमें सक्सीड भी हो जाए। मुझे नहीं पता कि कितना हद तक सही या कितना हद तक कारगर हो सकता है वो, लेकिन आप किस कॉस्ट पे कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये हम कैसे एज ए एक्टर, एज ए व्यूअर कैसे समझ सकते हैं इन बातों को? आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में ना एक और बात है, वो ये हो सकती है कि आप नाट्य शास्त्र बहुत ही शानदार किताब है और मुझे लगता है कि उससे अच्छी किताब कोई नहीं लिखी गई है अभिनय के बारे में, कमाल की है। पर जो ये लोग हैं जो थोपना चाहते हैं कि नहीं नहीं ये पढ़ाओ इसको छोड़ दो, मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है ना यार, उसको भी लेके आओ, इसको भी लेके आओ, इसमें से भी पढ़ाओ, उसमें से भी पढ़ाओ, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ बिल्कुल सही नहीं हो सकती और कोई चीज़ बिल्कुल ख़राब नहीं हो सकती है। मैं तो कह रहा हूँ कि उसमें से भी अच्छी चीज़ें आप निकालिए, इसमें से भी निकालिए। और जो एक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, आप उनको दीजिए, क्योंकि वो जाएंगे तो अभी सी बात है, अगर उनके पास बहुत सारी वैरायटी होगी तो हर तरीके की एक्टिंग करेंगे, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसा सिर्फ करके के चलना कि नहीं नहीं उनका हम करके लेके आते हैं और
बढ़िया करेंगे, सिर्फ उनका अच्छा हो रहा है, तो वो मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि आपको दोनों पढ़ाना चाहिए और पढ़ाइए, बताइए, और क्योंकि बिल्कुल प्राउडली करिए कि भाई नाट्यशास्त्र हमारा है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसको लोगों ने उसका कॉपी करके अपना अलग ही वर्जन बनाया हुआ है और उसको करके थोड़ी सी उसमें अपना मिक्स करके उसको अलग तरीके से दिखा रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं यही सही है। अब भारत में रहना तो आपको ऐसी फिल्में बनानी है, रहना मीन्स कि आप यहीं के दर्शकों के लिए फिल्में बना रहे हैं, तो obvious सी बात है आपको इन्हीं की तरह काम करना पड़ेगा और कि वो पसंद करें, क्योंकि फिल्में बनती तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ही टीम होती है, बहुत ज़्यादा काम होता है, तो ऐसा बनाइए जो कि लोग देखें। किसी को अगर एक्टर बनना होगा, वो सीड हमेशा से जर्मिनेट हो रही है सबके दिमाग में, ठीक है, लेकिन क्राफ्ट की बात अलग है, आर्ट अलग अपने जगह है। आप आर्ट कहीं ना कहीं आप शायद आमद होती है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इट्स अ क्वाइट थिंग जो हम लोग ले सकते हैं। तो एक्टिंग का क्राफ्ट कैसे बेहतर किया जाए, या किसी को एक्टर बनना होगा तो किस बात पे ध्यान दिया जाए जिससे उसका क्राफ्ट बहुत अच्छा हो पाए? मुझे लगता है सभी लोग एक्टर्स हैं, ओके, इस दुनिया में सारे लोग एक्टर्स हैं। अगर आप सारे इमोशंस आपके पास हैं, जो मेरा पर्सनल अनुभव है, अगर आप रो सकते हैं, आप हंस सकते हैं, आप दुखी हैं, आप सैड हो सकते हैं, आप हर एक सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अगर रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप एक्टर ही तो हैं। सिंपल सी चीज़ है, उसी को आपको पर्दे पे दिखाना होता है, जो आप अपनी रियल लाइफ में महसूस करते हैं वही। पर दिक्कत इस बात की है कि अगर आपको हंसी नहीं आ रही है और फिर भी हंसना है, फिर वो एक्टिंग हो गई, राइट। आप दुखी नहीं हैं, आपको रोना है, अगर आप उस समय में खुश हैं पर आपको क्योंकि दुखी होना है, वो काम करना है, उसको उसकी ट्रेनिंग लेना ही एक्टिंग है, जो मुझे थोड़ा बहुत मेरी समझ है इसके लिए। तो मुझे लगता है कि उसके लिए इंस्टीट्यूट्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं, वो उसके ऊपर सिर्फ पॉलिश का काम रहता है कि आपको उस ढर्रे में ढाल देते हैं कि आप अगर ऐसी, क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो फियर है वो कैमरे के सामने बोलना होता है, कि आप एज एन एक्टर सोच नहीं पाते हैं। अगर मैं किसी को बोलूँ कि तू ऐसा करके दिखा, तो वैसे ही लोग दिखा देंगे, किसी को नाचने को बोलो कर देगा, पर जैसे ही बोलेंगे यार कैमरे पे कर दो, तो लोग करते नहीं हैं। तो फियर जो है उसको हटाना है, और जो नया यहाँ पे नए लोग जो आना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि प्लीज़ आप जहाँ पे भी हैं, आप प्लीज़ इस पर आप काम करिए। और थिएटर जो भी आपके आसपास में है, थिएटर ग्रुप्स, तो एक आपको एक जरिया मिल जाता है, एक आपको एक स्टेज मिलता है, सीढ़ी वहीं से आपकी शुरू हो जाती है। तो क्योंकि आप अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर और गांव से हैं, बहुत ऐसी जगहों से जहाँ पे थिएटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ आप देखिए, क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल है, तो आप देखिए कि कैसे लोग काम करते हैं, खुद से बोलना शुरू करिए। आप शीशे के सामने बोल सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप प्लीज़ आप एक्सरसाइज करिए, किसी दोस्त के सामने खड़े होकर डायलॉग्स बोलिए। अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजी हो गई हैं पहले से, तो हो सकता है। बातें बहुत सारी है भैया, करने बैठेंगे तो शायद शाम क्या रात बीत जाए, लेकिन जो भी बातें हुई वो शायद इस बात की सीख दे गई हमें कि कहीं ना कहीं हम नाकाफ़ी हैं, लेकिन नाकाफ़ी होना ही इस बात की पुष्टि देता है कि ये अभिनय बहुत खूबसूरत चीज़ है। और अगर आप उस चीज़ में अगर नाकाफ़ी है तो इट्स मीन कि आप कहीं ना कहीं उसमें इस बात को आपको समझना होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा काम करना है, और परफेक्शन तो कुछ होता नहीं है। जी बिल्कुल। और इनके साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एज अ होस्ट आप बहुत ही काम हैं, बहुत ही शानदार लगा आपके साथ मुझे, कि बहुत अच्छे आप क्वेश्चंस करते हैं। और बिल्कुल मुझे तो लगा ही नहीं, मुझे तो लगा कि हम बैठ के दो लोग भाई दो बात कर रहे हैं, ऑफ द कैमरा से अक्सर करते रहते हाँ जैसे हम करते रहते हैं। तो बहुत शानदार चीज़ है और इसको कैरी करिए आप। मुझे थोड़ा सा मुझे लगा कि कहना चाहिए, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सही है। अभी हमने जो जो बातें करी उस पर, तो बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच भैया, होपफुली आई विल प्रूव यू राइट इन अ बेटर वे। थैंक यू, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक चलो यू।